हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्मार्ट किड्स विद डॉक्टर प्रमिला झा। और आज हम पढ़ेंगे ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा। छोटी ई की मात्रा इस तरह से बाईं ओर से लेफ़्ट हैंड साइड पर वर्ण पर लगाई जाती है और उसको लगाने के बाद हम ई का स्वर बोलते हैं। जैसे यहाँ मैंने वर्ण लिखे हुए हैं और उन सभी पर मैंने छोटी ई की मात्रा लगाई है। सबसे पहले देख लेते हैं, अगर हमने क पर छोटी ई की मात्रा लगाई है तो वह बन जाता है की। इसी तरह ख पर हमने अगर छोटी ई की मात्रा लगाई है तो वह बन गया है खी। यहाँ ग पर छोटी ई की मात्रा लगाने से बन गया है गी और घ पर छोटी ई की मात्रा लगाने से बन गया है घी। इसी तरह सभी वर्णों पर जब हम छोटी ई की मात्रा लगाते हैं साथ में ई का स्वर बोल के उसका उच्चारण करते हैं। जैसे यह बन गया ची, छी, जी, झी, टी, ठी, डी, ढी, ती, थी, दी, धी, नी, पी, फी, बी, भी, मी, यी, री, ली, वी, शी, सी, ही, शी, त्री और गी। छोटी ई की मात्रा आप बहुत सावधानी से लगाइए। यहाँ लेफ़्ट हैंड से होते हुए जो वर्ण है उसकी मेन लाइन के बीच में आती है। यह एक साफ लिखने का तरीका है। अगर आप इसको ऐसे करके ऐसे लिखते हैं तो यह गलत होता है। इसको आप लेफ़्ट हैंड साइड से लेते हुए थोड़ा ऊंचा करके मेन लाइन तक ले जाइए। उसी तरह ख में भी जब आप छोटी की मात्रा लगाएंगे तो लेफ़्ट हैंड साइड से आते हुए इस मेन लाइन पर ये मात्रा लगेगी। अगर आप इसको इस तरह से लिख देते हैं तो यह भी गलत है। यहाँ पर मैंने मात्राओं को सही तरह से लगाने का तरीका बताया है। उस तरह से आप ये मात्राएं लगाइए और अब इस तरह से बच्चों की हैंडराइटिंग भी इम्प्रूव हो सकती है। जहाँ हमारे पास दो लाइंस है, जैसे यहाँ पर स है, यहाँ पर ये कर्व्ड है और एक ये स्ट्रेट लाइन है, तो जो ये हमारा मेन लाइन है स्ट्रेट लाइन, इस पर ये मात्रा लगती है। उसी तरह म में अगर हम देखें तो यहाँ नहीं लगाएंगे, इसको लेकर लेफ़्ट हैंड साइड से थोड़ा ऊंचे कर्व करते हुए इस स्ट्रेट लाइन तक ले जाएंगे। ध और भ में खास ख्याल ये रखा जाएगा कि यहाँ जो स्लीपिंग लाइन है वो स्लीपिंग लाइन इस जो कर्व है गोल है इस पर नहीं आएगी। हमारी स्लीपिंग लाइन इन दो वर्णों में यहीं तक रह जाती है और छोटी ई की मात्रा इस मेन लाइन तक आकर जुड़ेगी। अब हम कुछ अक्षर पढ़ लेते हैं जिनमें छोटी ई की मात्रा लगाई है। सबसे पहला अक्षर हम पढ़ रहे हैं, ये देखिए ये क्या है, ये है म और म पर छोटी ई की मात्रा लग जाने से बन गया है मी। मी, ल, मिल। एक बार फिर से पढ़ते हैं, म पर जब लगी छोटी की मात्रा तो बन गया मी, ल, मिल। आगे बढ़ते हैं, ग पर छोटी की मात्रा लगने से बन गया गी, र, गिर। घ पर लगी छोटी की मात्रा घी, र, घिर। यहाँ प पर छोटी की मात्रा लगने से बन गया पी, न, पिन। ज पर लगी छोटी की मात्रा जी, स, जिस। क पर लगी छोटी की मात्रा स, किस। ट पर लगी छोटी की मात्रा टी, क, टिक। ल पर छोटी की मात्रा लगने से बन गया लि, ख, लिख। ये अभी तक मैंने जो आपको अक्षर पढ़ाए हैं इन सब में सिर्फ छोटी ई की मात्रा ही लगी थी और पहले वर्ण पर लगी थी। यहाँ आप देखिए पहले वर्ण पर ही छोटी ई की मात्रा लगी है, लेकिन छोटी ई की मात्रा तो दूसरे वर्ण पर भी लग सकती है। अगर दो ही वर्ण है तो आगे कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं जिसमें कि अगले वर्ण पर यानी दूसरे वर्ण पर छोटी ई की मात्रा लगी। यहाँ कोई मात्रा नहीं लगी है तो इसको सीधा पढ़ेंगे र, व और व पर लगी छोटी ई की मात्रा बन गया वी। क्या बन गया? र, वी, रवि।
यहाँ ये है छ, छ पर लगी छ पर कोई मात्रा नहीं लगी है, इसको ऐसे ही पढ़ेंगे। आगे आया व पर लगी छोटी की मात्रा वी, छ वी, छवि। ह र पर लगी छोटी की मात्रा री, ह री, हरी। अण पर लगी छोटी की मात्रा अणि, मणि। तो ये कुछ शब्द थे जिसमें दूसरे वर्ण पर छोटी ई की मात्रा लगी है। अब ऐसा भी हो सकता है शब्द में कि छोटी ई की मात्रा भी हो और कोई और मात्रा भी हो, तो उनको कैसे पढ़ा जाएगा वो भी देख लेते हैं। जैसे ये पहला शब्द है क पर लगी छोटी की मात्रा की, ल पर लगी आ की मात्रा ला, क्या बन गया कि ला, किला। यहाँ स पर लगी छोटी की मात्रा सी, ल पर लगी आ की मात्रा ला, सी ला, सिला। ये देखते हैं, ये है न पर लगी छोटी ई की मात्रा नि, ल, निकल। अब अगर मैंने ल पर आ की मात्रा लगा दी तो क्या बन जाएगा, नी क ला, निकला। आगे बढ़ते हैं, व पर लगी छोटी की मात्रा वि, म ला, विमला। और अगर मैंने इसकी आ की मात्रा हटा दी तो क्या रह जाएगा, वी म ल, विमल। आ की मात्रा लगने से विमला और मात्रा नहीं लगने से विमल, वि म ल, विमल। आशा करती हूँ कि आप छोटी ई की मात्रा पढ़ना और लिखना दोनों सीख गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।